सो हेलो गाइस, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो कि एक्चुअली आपको कंपनी में काम करते वक्त इस फंक्शनलिटी का यूज़ करना पड़ता है, इस फंक्शनलिटी को डेवलप करना पड़ता है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम किसी फाइल को कैसे रीड करेंगे। सो देखो, कभी कभी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमारे एप्लीकेशन में हमें कोई डेटा किसी फाइल के ज़रिए इनपुट लेना पड़ता है, और उसको इनपुट लेने के बाद हमें उसको रीड करना पड़ता है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, या हमारे क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी जो भी है, जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी चाहे एंगुलर हो, रिएक्ट हो, तो उसके अंदर हमें वो रीड करना पड़ता है, और रीड करने के बाद उसके ऊपर ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो इस सिंपल सा मतलब ये है कि हमें यूज़र से कोई फाइल एज ए इनपुट लेनी है, और इनपुट लेने के बाद उस फाइल को रीड करके हमें बहुत सारे ऑपरेशन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की फंक्शनलिटी हमें रियल लाइफ एप्लीकेशन में यूज़ करनी पड़ती है। तो मैं आपको आज सिखाऊंगा इस तरह की फंक्शनलिटी हम जावास्क्रिप्ट में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पे फोल्डर, यहाँ पे मैं लिखूँगा रीड फाइल, रीड फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक रीड फाइल फोल्डर बनाया, मैं इसको ओपन करूँगा मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊँगा, यहाँ पे रीड फाइल डॉट HTML। ओके, तो यहाँ पे मैं HTML फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा HTML, बाय डिफ़ॉल्ट मुझे HTML5 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं उसको क्लिक करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट मुझे मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पे हम यहाँ पे मैं यूज़र इंटरफेस पे फोकस नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं सिर्फ फंक्शनलिटी पे फोकस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक यूज़र इंटरफेस बनाना है। ओके, इसके लिए हमें यूज़र को एक फ़ाइल देना है, फाइल कंट्रोल, जिसका यूज़ करके यूज़र क्या करेगा, किसी फाइल को अपलोड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पी टैग ले लूँगा, यहाँ पे पैराग्राफ टैग, और इसके अंदर मैं लिखूँगा इनपुट। ये मेरा इनपुट कंट्रोल है, इनपुट फाइल कंट्रोल, और इसको मैं इनपुट टाइप को क्या पास करूँगा, फाइल पास करूँगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने एक इनपुट कंट्रोल बना दिया है यहाँ पे। ओके, तो ये किस तरह से दिखेगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर राइट बटन, ओपन इन अदर ब्राउज़र, क्रोम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से मुझे इनपुट कंट्रोल यहाँ पे मिला है, जैसे कि मैं इसको क्लिक करके किसी फाइल को चूज़ करके अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब भी मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी फाइल को लेना है तो मैं किसी यूज़र इंटरफेस के ज़रिए उसको ले सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे यूज़र इंटरफेस हम HTML के अंदर बनाते हैं। तो यहाँ पे फाइल को इनपुट लेने के लिए HTML ने कंट्रोल प्रोवाइड किया है, उसी को बोलते हैं हम इनपुट फाइल कंट्रोल। यहाँ पे जो कि इस तरह से उसका नाम इनपुट है, उसका टाइप हमें फाइल देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। सो अभी इसके बाद हमें क्या करना है, ये कंट्रोल क्या करेगा कि हम ये कंट्रोल का इस्तेमाल करके यूज़र किसी फाइल को अपलोड करेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा यहाँ पे डेस्कटॉप पे। सो यहाँ पे मैं टेक्स्ट फाइल बनाऊँगा, यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैं कोड लाइन्स से नाम फाइल बोलूँगा, जो कि हमारा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, और इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिखूँगा, वेलकम इन कोड लाइन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। यह हमारा इंस्टीट्यूट है, और इसका एड्रेस लिखूँगा मैं यहाँ पे कोथरूड डेपो, पुणे, महाराष्ट्र। ओके, तो यहाँ पे 038। ओके, इस तरह का डेटा मैं लिखूँगा, और यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर लिखूँगा यहाँ पे, इस तरह का डेटा। ओके, तो इस तरह का फाइल मैंने यहाँ पे बनाया है मेरे डेस्कटॉप पर। सो अभी मुझे क्या करना है, इस फाइल को अपलोड करना है, और इस फाइल को जावास्क्रिप्ट के ज़रिए मुझे रीड करना है, और ये डेटा जावास्क्रिप्ट के अंदर लेना है। सो एक बार ये डेटा जावास्क्रिप्ट के अंदर आता है तो फिर हम उस डेटा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, हम जो भी हमारा डेटा है वो फाइल के अंदर रखेंगे, उस फाइल को हम अपलोड करेंगे हमारे वेब एप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने क्या किया है कि एक ओपन फाइल कंट्रोल यहाँ पे दिया है, जो कि फाइल ओपन डायलॉग हमें प्रोवाइड करेगा इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा
जो भी अब यहाँ पे ये फाइल डायलॉग से हम क्या करेंगे, किसी फाइल को सेलेक्ट करेंगे। ओके, और जैसे भी उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे उसका टेक्स्ट रीड करने के बाद हमें वो टेक्स्ट किसी यहाँ पे दिखाना है, तो इसके लिए हम एक कंट्रोल लेंगे, उसको हम बोलेंगे टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया कंट्रोल। सो ये टेक्स्ट एरिया कंट्रोल का कंट्रोल हमें एक टेक्स्ट एरिया प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम कुछ डेटा लिख सकते हैं। ओके, या फिर किसी डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आईडी दे दूंगा मैं कोड लाइंस, यहाँ पे आईडी दिया है मैंने। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉल्स प्रॉपर्टी है, ये जो कॉल्स एट्रीब्यूट है इस टेक्स्ट एरिया टैग का, ये एट्रीब्यूट शो करता है कि इसकी ये टेक्स्ट एरिया की जो विड्थ है उसके अंदर 30 कैरेक्टर होंगे यहाँ पे। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया आ गया यहाँ पे मैं कितने कैरेक्टर ले लूँगा, 30 कैरेक्टर। ओके, तो अगर मुझे इसकी विड्थ बढ़ानी है तो मैं यहाँ पे करूँगा 50 कैरेक्टर, तो यहाँ पे इसकी विड्थ बढ़ेगी और ऐसे 50 कैरेक्टर यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अभी मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है, तो यहाँ पे दूसरा एट्रीब्यूट है रोज। तो यहाँ पे 10 रोज है, अगर मैं यहाँ पे 20 रोज करूँगा तो ये 20 रोज इसकी हाइट बढ़ेगी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल यूआई बनाया है यहाँ पे। सो मैं यूआई पे फोकस नहीं करने वाला हूँ, जस्ट फोकस ऑन अ फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमने दी है यूज़र को, एक दिया है इनपुट फाइल डायलॉग दिया है जो कि इनपुट कंट्रोल है, इनपुट फाइल कंट्रोल है। इसके ज़रिए यूज़र किसी फाइल को चूज़ करेगा और अपलोड करेगा। सो यहाँ हमने यहाँ पे फाइल बनाई है कोड लाइन्स, तो इस फाइल को सेलेक्ट करेगा और ओपन करेगा। तो जैसे भी इस फाइल को ओपन करेगा वो, इसका मतलब ये जो कंट्रोल है हमारा इनपुट फाइल कंट्रोल, इसके अंदर वो फाइल चली गई है। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर की फाइल जो भी चली गई है उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर रीड करना है और उसका टेक्स्ट यहाँ पे दिखाना है इस एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम अभी जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये इसको थोड़ा सा सेंटर में ले लूँगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे सेंटर टैग का यूज़ करूँगा। लेकिन सेंटर टैग ये डिप्रिकेटेड है, दिस इज़ अ नॉट अ स्टैंडर्ड वे। सो लेकिन आपको सेंटर में नहीं लगे तो आप CSS का यूज़ करो, लेकिन यहाँ पे मैं टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहता है डिज़ाइन पे। ओके, तो यहाँ पे मैं सेंटर टैग के अंदर मैंने लिया है और इसको रिफ्रेश करूँगा तो इस तरीके से ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, सो अभी मैं क्या करूँगा, मुझे इस फाइल का डेटा रीड करना है और इस टेक्स्ट एरिया के अंदर शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग लिखूँगा। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये टेक्स्ट एरिया का ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि मुझे इसके अंदर डेटा पुटअप करना है, रीड कर जो भी डेटा मैंने रीड किया है। सो मैं कांस्टेंट टेक्स्ट एरिया इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो इसका किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, एक हमारे पास मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सो ये मेथड क्या करेगी, हमें कोई भी HTML एलिमेंट है उसका डॉम ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करेगी और वो डॉम ऑब्जेक्ट उस एलिमेंट का आईडी पे ले लेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे जो भी आईडी पास करेंगे उस आईडी पे जो भी डॉम एलिमेंट है, मैं जिस आईडी पे जो भी हमारा HTML टैग है, तो उस टैग का वो डॉम ऑब्जेक्ट बना के हमें रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे हम किसको रीड करने वाले, टेक्स्ट एरिया को। तो यहाँ पे हम आईडी पास करेंगे टेक्स्ट एरिया। तो ये मेथड क्या करेगी कि इस आईडी पे जो भी हमारा HTML एलिमेंट है उसका डॉम ऑब्जेक्ट बना के हमें रिटर्न करेगी। तो हम उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उस HTML एलिमेंट को हम डायनामिकली ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने टेक्स्ट एरिया का ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उस टेक्स्ट एरिया का आईडी पास किया है हमने यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है यहाँ पे। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा, जो कि फंक्शन मैं फाइल ओपन करते वक्त उसको कॉल करूँगा। तो फंक्शन ओपन फाइल के बजाय रीड फाइल इस तरीके से नाम दूंगा। और ये फंक्शन को क्या करूँगा मैं, ये मेरा जो फाइल है ये इनपुट फाइल डायलॉग, इसको पास करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट फाइल कंट्रोल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये इनपुट फाइल कंट्रोल मैंने पैरामीटर लिया है, इसको मैं क्या पास करूँगा, ये फाइल इनपुट फाइल कंट्रोल पास करूँगा। तो जैसे भी मैं इस कंट्रोल को पास करूँगा इस फंक्शन को, तो इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इस कंट्रोल के अंदर जो भी फाइल हमने अपलोड किए उस फाइल को निकाल लेंगे, फिर उसको रीड करेंगे और उसका डेटा हम इस टेक्स्ट एरिया में डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को इनपुट फाइल कंट्रोल पास करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस इनपुट फाइल कंट्रोल जो है हमारा, ये जो हम पास करने वाले हैं, ये इसका हमें क्या करना है, फाइल जो भी फाइल यूज़र अपलोड करते हैं उस फाइल को लेना है।
तो हम किस तरीके से लेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट एक फाइल वेरिएबल बनाया हमने, ओके। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इनपुट कंट्रोल है यहाँ पे उसका डॉट फाइल्स, ये फाइल्स प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, फाइल प्रॉपर्टी एरे है और उसके अंदर का 0th लोकेशन की फाइल हम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सो जो भी हमारा ये फाइल डायलॉग है, ये फाइल डायलॉग, तो ये हमारा फाइल इनपुट कंट्रोल हो गया है ये। तो इसके अंदर हम जो भी फाइल इस तरीके से अपलोड करते हैं यहाँ पे कॉलम, सो जैसे भी अपलोड करते हैं तो ये फाइल कहाँ पे चली जाती है, ये फाइल नाम के वेरिएबल के अंदर, ओके, जो कि एरे होता है। और इसके अंदर हम क्या मल्टीपल फाइल्स से होती है इसके अंदर, तो साइमल्टेनियसली मल्टीपल फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी फाइल अपलोड होगी वो उस एरे के अंदर, ये फाइल्स नाम का एरे उसके अंदर वो फाइल चले जाएगी और उस फाइल के इंडेक्स से हम उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही फाइल को अपलोड करने वाले, तो यहाँ पे वो फाइल इस फाइल्स नाम के एरे के अंदर चली जाएगी और उसका इंडेक्स 0 होगा, ओके, क्योंकि एरे स्टार्ट हुई 0 इंडेक्स, तो हमें 0th इंडेक्स की वो फाइल मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने फाइल को रीड किया है, यहाँ पे रीड मतलब फाइल को एक वेरिएबल में ले लिया है हमने यहाँ पे, ओके। अभी नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, उस फाइल को रीड करना है। तो रीड करने के लिए हमें इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट का एपीआई यूज़ करना है। तो उसका एपीआई हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट, एक वेरिएबल लिखेंगे कांस्टेंट रीडर एक वेरिएबल लिखेंगे और उसको असाइन करेंगे फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट। फाइल रीडर ये कंस्ट्रक्टर है जावास्क्रिप्ट ने इनबिल्ट प्रोवाइड किया है, इसका यूज़ करके हम बाइनरी डेटा के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं जो कि फाइल के फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है फाइल रीडर का। तो यही फाइल रीडर हमें सर्विस प्रोवाइड करता है किसी फाइल को रीड करने के, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इस फाइल रीडर के कुछ इवेंट लिसनर को रजिस्टर करेंगे। तो डॉट ऑनलोड, इसका एक ऑनलोड इवेंट लिसनर है। ये इवेंट लिसनर इसको हम एक फंक्शन पास करेंगे इस तरीके से, और ये पास करेगा एक इवेंट, ओके। तो इस तरीके से ये एक हमारा इवेंट लिसनर है। तो ये क्या करेगा, ऑनलोड, जैसे भी फाइल रीडर फाइल को रीड करेगा सक्सेसफुली तो ये फंक्शन को कॉल करेगा और उसको एक इवेंट ऑब्जेक्ट पास करेगा। फिर उस इवेंट का ऑब्जेक्ट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, वो ये रीडर फाइल रीडर ने जो भी फाइल को रीड किया है उसका डेटा क्या करेगा वो ये इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हमें पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे भी हमारा फाइल रीड होता है तो हम क्या करते, ये ऑनलोड क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा और इस फंक्शन के अंदर वो हमें क्या पास करेगा, पूरी डिटेल पास करेगा कि कौन सा इवेंट उसने फायर किया है फाइल के ऊपर, ओके। और उस फाइल का डेटा क्या है, जो भी डेटा उसने रीड किया है तो वो पूरा हमें इसके अंदर मिलेगा इवेंट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, अभी ये फंक्शन जब भी हमारा कॉल होगा इसका मतलब क्या है कि फाइल सक्सेसफुल रीड हुई है। तो यहाँ पे हम उसका डेटा ले लेंगे, कांस्टेंट फाइल के अंदर का जो भी टेक्स्ट है यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू, तो हम इवेंट का यूज इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट। तो इसका मतलब क्या है कि फाइल रीडर ने ऑनलोड इवेंट फायर किया है और फिर वो इवेंट किस पे फायर हुआ है, ये फाइल रीडर पे कॉल हुआ है इस ऑब्जेक्ट पे। तो ये टारगेट क्या रेफर करता है, ये खुद फाइल रीडर ऑब्जेक्ट को रेफर करता है और उसी की एक प्रॉपर्टी रिजल्ट, इसी के अंदर जो भी डेटा उसने रीड किया है फाइल का वो पूरा डेटा रिजल्ट के अंदर आएगा। फिर ये इसका यूज़ करके हम वो डेटा किसके अंदर रखेंगे, टेक्स्ट के अंदर रखेंगे, ओके। अभी जो भी डेटा हमारे पास आया है टेक्स्ट के अंदर उस डेटा को क्या करेंगे, हम टेक्स्ट एरिया के अंदर रखेंगे। तो किस तरह से, टेक्स्ट एरिया का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, टेक्स्ट एरिया डॉट उसकी प्रॉपर्टी टेक्स्ट कंटेंट, ओके। तो इस प्रॉपर्टी को जब भी हम कोई डेटा पास करेंगे तो वो डेटा टेक्स्ट एरिया के अंदर यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे देखो टेक्स्ट एरिया डॉट टेक्स्ट कंटेंट को हम पास करेंगे जो भी टेक्स्ट हमने रीड किया है यहाँ पे, ओके। तो हमने इसको टेक्स्ट पास कर दिया, तो ये हमारा हो गया फंक्शन रेडी। अब यहाँ पे हमें और एक इवेंट लिसनर यहाँ पे लिखना है रीडर, ये इसलिए लिखना है, ये ऑप्शनल है लेकिन हमें लिखना ज़रूरी है ऑन एरर। जब भी फाइल रीड करते हो कुछ एरर आता है तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा और उसको एक एरर पास करेगा, क्या एरर आया है, ओके। तो उस एरर को हम यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर प्रिंट करेंगे जो कि हमारे डिबगिंग पर्पज़ के लिए है, ओके। तो यहाँ पे देखो ये दोनों लिसनर हमने यहाँ पे रजिस्टर कर दिए। पहला कर दिया ऑनलोड जो कि कॉल होगा फाइल सक्सेसफुली रीड करने के बाद,
और दूसरा जो है ऑन एरर, ये कॉल होगा फाइल के अंदर कोई एरर आता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी कुछ फंक्शन फाइल रीड नहीं हुई, कुछ नहीं हुई है यहाँ पे। तो हमें अभी फाइल रीडर को फाइल पास करना है और फाइल पास करने के बाद वो फाइल को रीड करेगा। तो यहाँ पे रीडर हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका डॉट रीड एज अ रीडर, ये हमारा रीडर ऑब्जेक्ट है, डॉट उसका मेथड है रीड एज टेक्स्ट। इस मेथड को कॉल करना है और उसको पास करना है ये फाइल जो कि हमने यूज़र ने यहाँ पे अपलोड की है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, तो उसके इवेंट लिस्नर यहाँ पे रजिस्टर कर दिए। अगर फाइल रीड होती है तो ये फंक्शन कॉल होगा और एरर आता है तो ये फंक्शन कॉल होगा। और एक्चुअली यहाँ पे फाइल रीडर का ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने रीड एज टेक्स्ट मेथड को कॉल किया है, उसको फाइल पास किया है। ये मेथड क्या करेगा, फाइल को रीड करेगा और जैसे ही फाइल रीड सक्सेसफुली रीड हुआ तो ये ऑनलोड को कॉल करेगा और ऑनलोड इस फंक्शन को कॉल करेगा। और इस फंक्शन के अंदर फिर ये रिजल्ट प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जो भी डाटा है फाइल का हमें मिलेगा और उस डाटा को हम किसी वेरिएबल में रख के उसको टेक्स्ट एरिया को पास कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से हमने कोड किया है। ये कोड बहुत ही सिंपल है, लेकिन जितना सिंपल है उतना कंसेप्चुअली सिंपल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं ये इस तरह की फंक्शनलिटी नहीं कर पाते कंपनी में। ओके, लेकिन आपको ये चीज़ें आनी ज़रूरी है। अगर आप अच्छा डेवलपर बन के काम करना चाहते हो कंपनी में, तो आपको फाइल पे बाइनरी डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना आना चाहिए। ओके, तो ये हमारा हो गया पूरा कोड। अब इस कोड को हम कॉल करेंगे कहाँ पे, जैसे कि कोई बंदा यहाँ पे फाइल को रीड करता है। ओके, जैसे कि ये रीड करता है मीन्स फाइल को ओपन करता है यहाँ पे, और जैसे भी ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे डेटा दिखना चाहिए। तो हमें फिर इस जो भी हमारा इनपुट फाइल कंट्रोल है इसका एक इवेंट है चेंज इवेंट, उस चेंज इवेंट पे हमें क्या करना है, ये हमारा रीड फाइल फंक्शन को कॉल करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो चेंज इवेंट ऑन चेंज, ये ऑन चेंज इवेंट है और इस इवेंट को हम इवेंट पे इस फाइल को कॉल करेंगे रीड फाइल को। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने रीड फाइल के अंदर एक पैरामीटर लिखा है इनपुट फाइल कंट्रोल। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली इनपुट फाइल कंट्रोल पास करना है, जो कि हमारा ये इनपुट। तो यहाँ पे हम पास करेंगे दिस। सो यहाँ पे दिस का मतलब क्या होता है, ये रीड फाइल फंक्शन को जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करेगा वो दिस होता है। तो फिर ये रीड फाइल फंक्शन को कौन कॉल कर रहा है, यहाँ पे ये इनपुट खुद ही कॉल कर रहा है। इसका मतलब ये दिस जो हुआ ये इनपुट कंट्रोल है। ठीक है, तो ये हमने इस इनपुट कंट्रोल को रीड फाइल फंक्शन को पास कर दिया यहाँ पे और उसके बाद आगे का कोड यहाँ पे हमने बना लिया है। ठीक है, तो गाइज ये हो गया हमारा सिंपल सा कोड। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करूँगा, फाइल का नाम है codelang.txt। ओके, जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो देखो गाइज यहाँ पे मैंने फाइल को सक्सेसफुली रीड किया है। मेरे फाइल के अंदर जो भी डेटा था वो डेटा यहाँ पे आया है। ओके, सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी फाइल को रीड करेंगे हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही ऑसम फीचर है जावास्क्रिप्ट का, और ये ऑसम फंक्शनलिटी है किसी एप्लीकेशन की जहाँ पे किसी फाइल पे प्रोसेसिंग करनी होती है, किसी बल्क ऑफ फाइल के अंदर डेटा होता है उसको रीड करना होता है। कभी कभी यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है कि वो किसी स्पेशल फाइल का फॉर्मेट बनाए और वो फाइल को अपलोड करे, तो हमारा एप्लीकेशन के अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस फाइल को रीड करके फर्दर ऑपरेशन पूरा करे। ओके, सो गाइज ये हो गया आज का वीडियो। आगे की वीडियो में मैं बहुत सारे ऑसम फीचर आपको बताऊंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि एडवांस जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलेंगे और आपको पूरा प्रैक्टिकली सब चीज़ें बताऊंगा। सिर्फ कंसेप्चुअली नहीं लेकिन प्रैक्टिकली भी बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा। ओके, फिर चाहे वो एंगुलर हो, रिएक्ट जेएस हो या एनी टेक्नोलॉजी, जावा हो, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, माइक्रो सर्विस, गोलैंग, पाइथन, डेटा साइंस या फिर एआई के प्रोग्राम, सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली बना के दिखाऊंगा। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।